तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम लोगों को पीएसडब्ल्यू के बेनिफिट्स हैं या बेनिफिट नहीं है, या क्या प्रोज है या कौन से, और हम लोगों को पीएसडब्ल्यू पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम लोगों को स्किल वीज़ा मिलता है तो स्किल वीज़ा लेना चाहिए, मतलब टायर 2 जो जिसको बोलते हैं कि टायर 2 लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को पीएसडब्ल्यू लेना चाहिए। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अगर पीएसडब्ल्यू किन लोगों को मिलता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप यूके से कोई भी मास्टर डिग्री या अंडरग्रेड डिग्री या फिर पीएचडी करते हो तो आपको 2 इयर्स फॉर अंडरग्रेड और मास्टर्स के लिए मिलता है, और 3 इयर्स का जो पीएसडब्ल्यू मिलता है वो मिलता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। सो ये तो सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया, और आपको यूके से डिग्री क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको यूके की बात करूँ मैं। बाकी अदर कंट्रीज़ में अलग डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। सो ये है मिनिमम क्राइटेरिया। और यहाँ से डिग्री आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अंडरग्रेड करते हो तब भी आपको डिग्री होना चाहिए, ना कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी कंडीशन हो गई कि आपको यूके से ही अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आप मतलब यूके में हो गए आप, तब आप अप्लाई कर सकते हो। आउटसाइड भी कर सकते हो, बट आपका जो डिग्री है वो यूके से होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो। तो स्किल्ड वर्कर के लिए देखो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपका जो स्किल्ड है वो स्किल वर्कर्स में होना चाहिए, और आपको जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। तो सबसे पहली बात जो इसमें जो है, देखो पीएसडब्ल्यू में आपको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन करते हो तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हो अनटिल 2 इयर्स फॉर फुल टाइम, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट यही होता है कि जैसे कोई कंपनी, किसी कंपनी के पास लाइसेंस जो नहीं होता स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उसके लिए उस कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप है जो कि खुद का है। आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो उस टाइम के लिए, तो इस वजह से आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती इस वीज़ा पे, और आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर या स्विच कर सकते हो या किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हो। लेकिन इसकी वही ड्रॉबैक है कि ये सेटलमेंट में काउंट नहीं होता। आपको इस वीज़ा पे आप 2 साल भी रहोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये सेटलमेंट में जो वीज़ा है वो आपका काउंट नहीं होता। 2 साल आपका जो टाइम स्पेंड होगा यूके में, वो सेटलमेंट के लिए काम नहीं करेगा। जबकि आप पीआर या एप्लीकेशन करते हो, जो सेटलमेंट मतलब जो पीआर के लिए एप्लीकेशन होती है, एट द एंड उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर फिर भी आपको एट द एंड भी आपको स्विच करना पड़ेगा वीज़ा टायर 2 में या किसी और वीज़ा में जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अलाउ करता है। तो अगर आपको पीआर के लिए एलिजिबल होना है तो भाई पीएसडब्ल्यू आपके लिए वर्थ नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप 2 साल तक काम कर सकते हो। 2 साल के अंदर अंदर भी अगर आप ढूंढ सकते हो, आपको लगता है कि भाई इतना आप स्किलफुल हो जाओगे 2 साल में। और ओब्वियसली आई बिलीव कि अगर आप 2 साल तक किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो और अगर वो कंपनी लाइसेंस स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो, तब भी मेरे ख्याल से वो कंपनी कर देनी चाहिए। बट आई डोंट नो यार, यूके में कुछ भी हो सकता है। बाकी 2 साल तक काम करो आप, जब तक आपका वीज़ा है, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लो, और फिर या तो ट्राई करो कि 1 साल के अंदर अंदर आप किसी टायर 2 स्पॉन्सर्ड कंपनी के अंदर चले जाओ। अदरवाइज़ आपको यूके लीव करना पड़ता है। ये इसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, कि ये सेटलमेंट में काउंट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट को भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन करनी पड़ती है, और सेम चार्ज जितना भी आपका जो मेन एप्लीकेंट का चार्ज होगा, सेम चार्ज आपके डिपेंडेंट को भी पे करना पड़ता है। प्लस में अगर आपके साथ कोई बच्चे वगैरह हैं तो भाई उनको भी करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर टीयर 2 पीएसडब्ल्यू के लिए एप्लीकेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर आपके साथ डिपेंडेंट है और बच्चे हैं, और आपकी वाइफ या जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हो, तो भाई 2000 अगर पाउंड सिंगल बंदे का भी लेता हूँ मैं, तो 4000 6000 ऑलमोस्ट 6000 पाउंड अगर तीन लोग अप्लाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ प्लस एक बच्चा, तो अप्रॉक्स 6000 के करीब आपका लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप पीएसडब्ल्यू पे जाते हो विद डिपेंडेंट, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा लग जाएगा। एक जो इसका एडवांटेज मेरे को लगता है कि वो आपका जो पीएसडब्ल्यू पे आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर बाउंड नहीं होते हो। आप फ्लेक्सिबल रहते हो कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम करो जितने दिन आपको काम करना है, और आप स्विच भी कर सकते हो। और वर्किंग आवर्स तो लिमिटेड नहीं होते इस वीज़ा पे, या टायर 2 पे भी लिमिटेड नहीं होते। लेकिन टायर 2 पे क्या होता है कि आपको आई नो सो फार कि जिस भी एम्प्लॉयर के अंडर आप करोगे तो 3 साल का अगर उन्होंने वीज़ा दिया है तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो लगाते हैं मेरे ख्याल से। अदरवाइज़
अगर आप स्विच भी करना चाहते हो टायर 2 के अंदर तो आपको नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है वो भी टायर 2 का होना चाहिए। अदरवाइज़ लाइक आपको लीव करना पड़ता है कंट्री 90 या 60 डेज़ में, अगर आप किसी टायर 2 स्पॉन्सरशिप के अंदर से जॉब छोड़ते हो और नेक्स्ट एम्प्लॉयर जो टायर 2 वाला नहीं ले पाते हो तो। लेकिन PSW में तो आपको पता ही है, जैसे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो तो आपको लाइक कोई, अगर आप एम्प्लॉयर के अंदर किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो और आपने छोड़ दिया या आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है वीज़ा स्पॉन्सरशिप की। लाइक जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तो आपको किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर और कितने भी एम्प्लॉयर आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये उसका एडवांटेज भी है और डीमेरिट भी है। और बात रही PSW की, तो PSW अभी बंद नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा प्रपोजल आया है कि 6 मंथ या उसको 1 ईयर का करेंगे। लेकिन पिछली काफ़ी सारी वीडियो में भी और काफ़ी सारे लोगों ने भी वीडियो बनाया कि अभी बंद नहीं हुआ है, लाइक प्रपोजल वगैरह आया है कि इस तरीके का कुछ प्रपोजल होगा, लाइक उसको रिड्यूस करके जो 2 इयर्स का भी, तो अभी तो बंद नहीं हुआ है, अभी प्रपोजल आएगा। सो अभी तो 2 साल का चल रहा है, लेकिन ये प्रपोजल जो है वो 6 मंथ का या फिर वो 1 ईयर का करेंगे। तो स्पॉन्सरशिप जॉब लेना अपने फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, मतलब इतना ईजी नहीं है। लाइक केयर होम में तो आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है केयर होम में अपना स्विच करवा लेते हैं वीज़ा, ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ भी करा लेते हैं और आफ्टर स्टडीज़ तो इजी है ही, क्योंकि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो एज अ केयर वर्कर या सपोर्ट वर्कर तो वो मोस्टली केयर होम जो है आपको सपोर्ट कर देते हैं एज अ केयर वर्कर के लिए। लेकिन भाई अपनी IT फील्ड में ही हो गया या बिज़नेस या अकाउंटिंग, उनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल जैसा है, बट हाँ थोड़ा सा एफर्ट लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी है। लाइक तो यही सब था आज की वीडियो के लिए। ज़्यादा पॉइंट तो कवर नहीं किया, बट जितना मुझे पता था तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।